वैशाली के बिद्दुपुर में अपराधी बोलेरो से लूट रहे बकरी। शराब चेकिंग के नाम पर घुसते हैं घर में, फिर वर्दी का धौंस दिखाकर बकरी लेकर हो जाते हैं फरार। औरंगाबाद में एक प्रेमी जोड़े ने बीच सड़क पर जमकर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमिका महाकाल मंदिर में शादी रचाने की कर रही थी जिद, प्रेमी शादी करने से कर रहा था इनकार। पटना के मरीन ड्राइव पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना। बेगूसराय में नीतीश कुमार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध संबंध में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। शेखपुरा में छत्तीसगढ़ की पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ ले जाने से पहले कराया सभी का मेडिकल जांच। खगड़िया के फुलबरिया गांव में लगी भीषण आग, 5 घर जलकर राख, 2 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान। लखीसराय के भानपुर गांव में 2 घरों में लगी आग, नकदी समेत लाखों का सामान जलकर राख। पाकुड़ के पचुवाड़ा सेंट्रल कोल प्रोजेक्ट में लगी आग, 30,000 टन कोयले में सुलगी आग, आसपास के इलाके में फैलती रही आग। आग बुझाने के लिए युद्धस्तर पर अभियान, आग में करोड़ों के नुकसान की आशंका, अंदर ही अंदर सुलगती जा रही है कोयले की आग। नवादा के गोनावा में एक्सिस बैंक के एटीएम में फर्जीवाड़े की खबर आई सामने। लोगों का आरोप है कि एटीएम में कार्ड डालते ही कार्ड अंदर चला जाता है, बिना पैसे निकाले ही बैंक से पैसे कटने का मैसेज आता है। चतरा में माओवादियों का उत्पात, रोड कंस्ट्रक्शन में लगी 2 जेसीबी मशीन फूंकी, उग्रवादियों की करतूतों से इलाके में दहशत। भागलपुर के ढोलबज्जा थाना क्षेत्र में 4 युवकों ने एक विवाहिता के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, पुलिस ने चारों आरोपी को किया गिरफ्तार। धनबाद में जमीन कारोबारी अजय पासवान हत्याकांड को लेकर समर्थकों ने SNMMCH में किया हंगामा, हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। बोकारो के चंद्रपुरा से अगवा नाबालिग लड़की बोकारो रेलवे स्टेशन से मुक्त, पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर आरोपी को भेजा जेल। पूर्वी चंपारण में प्रेमिका को धोखा देने के आरोप में गिरफ्तार प्रेमी थाना के हाजत से फरार, आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी। दरभंगा कोर्ट परिसर में ड्यूटी पर तैनात प्राइवेट सुरक्षा गार्ड की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। समस्तीपुर के हीरा ज्वेलर्स में डकैती का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, लूट की वारदात के बाद बाहर जाते दिख रहे हैं लुटेरे। सीसीटीवी में कैद हुए 10 लुटेरे, बोरा लेकर बाइक पर बैठ रहा है एक अपराधी, बोरे में है लूटे हुए गहने। समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप से 1 करोड़ से ज्यादा के गहने लेकर डकैत, हीरा ज्वेलर्स में लूट की वारदात, दिन दहाड़े 10 की संख्या में आए अपराधियों ने की डकैती। समस्तीपुर के नक्कू स्थान के पास डकैती, लूट की वारदात से इलाके में दहशत, वारदात से पुलिस महकमे में मची खलबली। एक लड़के के साथ अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुसे, फिर डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। एसपी आवास से 2 किलोमीटर की दूरी पर वारदात। समस्तीपुर में ज्वेलरी शॉप में लूट मामले की जांच करने पहुंचे एसपी ने हीरा ज्वेलर्स के मालिक और कर्मियों से की पूछताछ। समस्तीपुर में लूट की बड़ी वारदात के बाद छापेमारी अभियान शुरू, सदर डीएसपी कर रहे हैं जांच। धनबाद के कतरास में मार्बल व्यवसायी के घर फायरिंग का मामला, पुलिस ने 6 अपराधियों को दबोचा, हथियार, जिंदा बम और कारतूस बरामद। धनबाद में IIT IISM के फाइनल ईयर के छात्र ने लगाई फांसी, आत्महत्या से IIT IISM में हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के परसूडी ऑफिसर्स कॉलोनी में शादीशुदा नाबालिग युवती का शव मिलने से सनसनी, रेलवे में कार्यरत युवक से किया था प्रेम विवाह, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। रामगढ़ के पतरातू में अपराधियों ने मचाया तांडव, हरदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के साइट पर हमला, 5 बाइक पर सवार 10 अपराधियों ने की फायरिंग। अपराधियों के हमले से कामकाज ठप, दहशत फैलाकर अपराधियों का गैंग लौटा, पुलिस ने मौके से 3 खोखा किया जब्त। बेतिया के नरकटियागंज में सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड को लेकर निकाला गया कैंडल जुलूस, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। सिवान के पुराना गांव में पेड़ से लटका मिला शव, 2 दिन से लापता था पंकज कुमार यादव, इलाके में फैली सनसनी। सिवान में अपराधियों का तांडव, बढ़हरिया में फाइनेंस कंपनी की कर्मी से 1,20,000 की लूट। अररिया में पेट्रोल पंप कर्मी से लूट मामले का 24 घंटे के भीतर खुलासा, पेट्रोल पंप के मैनेजर ने रची थी साजिश, मैनेजर समेत 3 अपराधी गिरफ्तार। असम के कछार में चिमनी भट्टा में हुए ब्लास्ट में खगड़िया के 2 मजदूरों की मौत, खगड़िया के बछौत गांव लाया गया शव पहुंचते ही मचा कोहराम। जामताड़ा के नाला बाजार में दीवार ढह जाने से एक मजदूर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम।
दरभंगा में नामी अपराधी अर्जुन सहनी पिस्टल के साथ गिरफ्तार। कई मामलों में चल रहा था फरार। एक पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन, एक जिंदा गोली बरामद। सासाराम के दरीगांव में प्रेम प्रसंग के मामले में दो पक्षों में मारपीट। बीच बचाव करने आई बुजुर्ग महिला की धक्का मुक्की से मौत। बाढ़ के घोसवारी में 50 राउंड फायरिंग का मामला। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। 2 गुटों के बीच हुई थी गोलीबारी। गोपालगंज के कुचाय कोट में मारपीट में 3 लोग जख्मी। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय के तेतरहट में अनियंत्रित होकर ऑटो दुर्घटनाग्रस्त 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। प्रॉपर्टी डीलर सह सभापति उम्मीदवार राजेश श्रीवास्तव हत्याकांड का मामला। नरकटियागंज भाजपा विधायक रश्मि वर्मा ने की सीबीआई जांच की मांग। गिरिडीह के राज धनवार में स्कूली छात्र छात्राओं से भरी बस पलटी। हादसे में डीपीएस स्कूल के 1 दर्जन छात्र छात्राएं जख्मी। साहिबगंज के अंजुमन नगर पहुंची महाराष्ट्र रेलवे पुलिस। 2 आरोपियों की तलाश में कई ठिकानों पर छापेमारी। नंदूरबाग में ट्रेन की बोगी से 13 लाख की चोरी का मामला। लोहरदगा के पोहड़ा गांव में अपराधियों का उत्पात। हवाई फायरिंग कर फैलाई दहशत। अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। गुमला के बिशनपुर जंगल से हाथियों का जखीरा बरामद। 2 राइफल और भारी मात्रा में कारतूस जब्त। नक्सली इंद्रदेव खैरवार मौके से फरार। लखीसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 के इनामी हार्डकोर नक्सली सुभाष शाह को नालंदा के बिहार शरीफ से किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा वर्कर्स फ्लैट से बदबू आने से मचा हड़कंप। शव होने की आशंका पर फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। दरवाजा तोड़ने पर शौचालय जाम होने की वजह से पसरी थी गंदगी। पाकुड़ के मणिकपाड़ा पंचायत में मुख्य हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी नवीन शेख को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के जमुआ में कुएं में बच्चे का शव मिलने से सनसनी। 7 साल के बच्चे पीयूष का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे पंकज मिश्रा के ड्राइवर सूरज और चंदन को ईडी ने किया था तलब। पंकज मिश्रा को फोन मुहैया कराने का है आरोप। भागलपुर में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। शराब पीने और बेचने के मामले में 102 लोग गिरफ्तार। दुमका के बासुकीनाथ में बंद पड़े घर से लाखों की चोरी। घर का ताला तोड़कर 10 लाख के सामान पर किया हाथ साफ। गुमला के सिसई रोड में कार ने युवक को मारी टक्कर। युवक गंभीर रूप से जख्मी। कार चालक फरार। बांका के अमरपुर में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत। ममेरी बहन की शादी में आया था युवक। परिवार में मचा कोहराम। नवादा के अकबरपुर में बिजली तार के संपर्क में आने से महिला की मौत। खेत की तरफ जाने के दौरान हादसा। सिवान में बेखौफ बदमाशों का तांडव। दरौंदा में वार्ड सदस्य से छीनी बाइक और मोबाइल, सोने की अंगूठी और 12,000 रुपए भी लूटे। पीएम नरेंद्र मोदी ने जाना लालू यादव का हाल। फोन पर तेजस्वी यादव से पूछा कुशल क्षेम। जल्द स्वस्थ होने की कामना। झारखंड में चुनाव की तैयारी तेज। धुरवा में झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक। धनबाद कोर्ट में पुलिस एनकाउंटर में ढेर डकैत। शुभम सिंह की मां शशि देवी ने कराया शिकायत दर्ज। बैंक मोड़ थानेदार पर केस दर्ज करने की मांग। खगड़िया के एमएलसी राजीव कुमार पहुंचे सकरोहर पंचायत सदस्यों के लंबित मानदेय की राशि को जल्द दिलाने का दिया आश्वासन। स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव ने पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल का लिया जायजा। अस्पताल प्रशासन को दिए दिशा निर्देश। रांची में बीआईटी मेसरा के छात्रा पल्लवी कुमारी की हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज। पीयूष तिवारी नामक युवक पर हत्या का आरोप। इंडो नेपाल सीमा पर प्रतिबंधित ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। ड्रग्स तस्करी के मामले में युवक को भेजा गया जेल। रामगढ़ के बरकाकाना जोड़ा तालाब से एक महिला का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सिवान के जीरादेई में गैस वेंडर की करंट की चपेट में आकर मौत। गैस सिलेंडर बांटने के दौरान हादसा। नालंदा के लहरी थाना इलाके में ट्रक से 49 बोतल शराब बरामद। ट्रांसपोर्ट ट्रक में शराब की तस्करी। लखीसराय के साढ़ माफ गांव में पुलिस की छापेमारी। फरार 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। नालंदा के नूरसराय में सड़क हादसे में महिला की मौत। सब्जी खरीदने के दौरान पिकअप वैन ने मारी थी टक्कर। चकधरपुर में कमलदेव गिरी के परिजनों का अनशन जारी। सरकार से हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। शराबबंदी को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा जमीनी सच्चाई को समझे नीतीश कुमार। जिद छोड़कर तुरंत खत्म करें शराबबंदी। नालंदा में जू सफारी के भवन में निर्माण में घोटाले का आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने लगाया आरोप। 10 महीने में भी भवन में दीवार। कटिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सीएम नीतीश कुमार ने लिया जायजा। बागमारा में कटावग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे मुख्यमंत्री। आम लोगों की सुनी समस्या। 11 दिसंबर को पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर जेडीयू में हलचल तेज। खुले अधिवेशन में राष्ट्रीय मुद्दों पर होगी चर्चा।
सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा राज्य सरकार की इस शय पर पीएफआई गुंडे कर रहे हैं साजिश। बेगूसराय में पूर्व मंत्री श्याम रजक ने केंद्र पर बोला हमला, कहा गुजरात और हिमाचल में हारेगी बीजेपी, कुर्नी में भी जीत का किया दावा। बिहार में तय सीमा से ज्यादा खनन करने वाले ठेकेदारों के कार्य पर रोक, खान और भूतत्व मंत्री ने दी जानकारी। भागलपुर में नीलम यादव हत्याकांड पर बोले मंत्री चंद्रशेखर, कहा ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए कठोर कार्रवाई, जांच में सच आएगा सामने। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर की जनसुराज पदयात्रा, कहा बिहार में मिलकर बनाओ मिलकर चलाओ बनने वाली चाहिए सरकार। तेजस्वी ने बहन रोहिणी आचार्य की प्रशंसा की, कहा रोहिणी का आत्मविश्वास अलौकिक, अपूर्व और अद्भुत पारिवारिक मूल्यों की कायम की अनूठी मिसाल। 2 दिन में बदल गई कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची, 7 जिलों में कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति, कार्यकर्ताओं के विरोध में पार्टी ने किया डैमेज कंट्रोल। झारखंड में बिजली की आंख मिचौली पर बीजेपी हमलावर, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, कहा हेमंत राज में जनता अंधेरे में रहने को मजबूर। सिमडेगा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, सुबोधकांत सहाय का केंद्र सरकार पर हमला, देश बेचने का लगाया आरोप। सिमडेगा में कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा, बंधु तिर्की ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा गलत नीतियों की वजह से महंगाई चरम पर। सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ में डेली मार्केट का किया निरीक्षण, जयंत सिन्हा ने डेली मार्केट वाली जगह पर भव्य मॉल बनाने का प्रस्ताव दिया। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का डांस करते वीडियो वायरल, भतीजी की शादी में सारठ विधायक रणधीर सिंह ने भी किया जमकर डांस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, बिजली संकट के मद्देनजर बैठक, मार्च 2023 तक के लिए ठोस योजना बनाई गई। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज टोल टेंडर केस में की सुनवाई, ईडी को पार्टी बनाने की इजाजत, निचली अदालत की कार्रवाई पर लगी रोक। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी ने 5 सड़कों का किया शिलान्यास, जामताड़ा विधानसभा के लिए बताया सुनहरा दिन। जामताड़ा में बीजेपी सांसद सुनील सोरेन का हेमंत सरकार पर हमला, 1932 खतियान को लेकर सरकार की मंशा पर ठीक नहीं, लोगों को गुमराह कर रही है सरकार। रांची में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में नारेबाजी, अल्पसंख्यक नेताओं ने प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ की नारेबाजी, जिलाध्यक्षों के चयन में अल्पसंख्यकों को दरकिनार करने का आरोप। 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा पर सीएम हेमंत, मंत्री मिथिलेश ठाकुर का बयान, हर जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम। राज्यपाल रमेश बैस से मिले रांची के विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण सिन्हा ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की, शैक्षणिक गतिविधियों से अवगत कराया। राज्यपाल रमेश बैस से मिली बड़का गांव की गीता महतो, 15 साल की नाबालिग बेटी की किडनैपिंग मामले को बताया, गांव के मुखिया और बेटे पर अपहरण का आरोप। सीएम हेमंत सोरेन से मिली झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष रंजीता हेम्ब्रम और महासचिव राहुल कुमार, सीएम हेमंत से शिष्टाचार मुलाकात। निजी कार्यक्रमों में शिरकत करने सिवान पहुंचे बीजेपी नेता मनोज तिवारी, भोजपुरी में अश्लील गाना गाने वालों पर जमकर बरसे। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड में बाघ दिखने को डीएफओ ने बताया अफवाह, तस्वीर देखकर ग्रामीण हुए संतुष्ट। भोजपुर के बढ़हरा में महुली घाट पर पीपा पुल को जोड़ने का काम शुरू, 12 दिसंबर से शुरू होगा आवागमन, पीपा पुल को जोड़ने से बलिया के लोगों को होगी आसानी। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में भड़का आक्रोश, जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने के हुक्मनामा के खिलाफ गुस्सा, सेवादारों और सिख संगतों ने गुरुद्वारे का मुख्य गेट बंद कर किया विरोध प्रदर्शन। गोपालगंज में कृषि विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों की हड़ताल, मधुबनी में कृषि पदाधिकारी को एसडीओ द्वारा थप्पड़ मारे जाने का विरोध। पटना में 16 दिसंबर को युवा उद्यमियों और स्किल छात्रों का बड़ा सम्मेलन, सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन, आने वाले समय में 1 करोड़ युवाओं को स्किल्ड करने का लक्ष्य। भागलपुर के सत्यम मिश्रा ने 1 साल में हासिल की 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि, अंतर्राष्ट्रीय फुल ब्राइट स्कॉलरशिप 2022 से नवाजा गया। ओटीए गया में प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन कैडेट्स को किया गया पुरस्कृत, पासिंग आउट परेड 10 दिसंबर 2022 को होगी आयोजित। पटना के एलन मिश्रा इंस्टीट्यूट में कार्यशाला, मानव व्यापार को लेकर लड़कियों को किया गया जागरूक, उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया छात्राओं को सम्मानित। लखीसराय में महिला हिंसा उन्मूलन जागरूकता सह शपथ कार्यक्रम आयोजित, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई मौजूद, बनाया जा रहा है महिला हिंसा उन्मूलन पखवाड़ा। मिशन 60 के तहत जहानाबाद सदर अस्पताल में चल रहा है काम, डीएम ने सदर अस्पताल का लिया जायजा, निर्माण और मेंटेनेंस को लेकर दिए निर्देश। लखीसराय में कृषि पदाधिकारी और कर्मियों की हड़ताल, मधुबनी में कृषि पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार के मामले ने पकड़ा तूल, थप्पड़ चलाने की घटना की निंदा।
औरंगाबाद के बद्दोपुर में कंबल वितरण, सोनू सूद चैरिटेबल संस्था की तरफ से कंबल का किया गया वितरण। कंबल पाकर जरूरतमंद दिखे खुश। जहानाबाद में प्लास्टिक वॉरियर्स को प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित, बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीते उम्मीदवारों का शपथ ग्रहण व्हीलर सीनेट हॉल में संपन्न हुआ समारोह। बगा के रामनगर में स्वास्थ्य शिविर में 265 लोगों की जांच। एके पब्लिक स्कूल में निःशुल्क हेल्थ शिविर का आयोजन। आरा में बजरंग दल ने निकाली शौर्य यात्रा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ शहर के कई लोग मौजूद। किशनगंज के सिंघिया में ड्राइविंग स्कूल का उद्घाटन, डीएम ने किया ड्राइविंग स्कूल का उद्घाटन। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेनिंग स्कूल। खगड़िया में प्रसिद्ध एडवोकेट रहे रविंद्र कुमार सिन्हा के तैल चित्र पर अनावरण, विधिक सेवा संघ के अध्यक्ष ने अनावरण किया। बांका में पूर्वी बिहार के सबसे बड़े मेले मंदार महोत्सव की तैयारी, आयोजन समिति की बैठक में शामिल हुए मंत्री जयंत राज। सासाराम में संविधान दिवस सप्ताह की समाप्ति, प्रतियोगिताओं में विजय प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। रांची में ऊर्जा विकास निगम मुख्यालय में बिजली कर्मचारियों का धरना, हितों के खिलाफ साजिश का आरोप। धनबाद के एसएसएलएनटी महिला कॉलेज में छात्राओं का हंगामा, कुछ मिनट की देरी से पहुंचने पर परीक्षा देने को किया मना। रिम्स में दवाई से लेकर बेड तक दर दर भटक रहे मरीज। नवादा में संयुक्त कृषि भवन में कृषि विभाग के कर्मियों की तालाबंदी। पटना में पैक्स अध्यक्षों और किसानों का धरना, धान खरीद का लक्ष्य कम करने का विरोध। भागलपुर के एसएम कॉलेज मैदान में अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन। भभुआ सेवरी टोला में महादलितों ने किया अंचल कार्यालय का घेराव। लखीसराय शहर में महाजाम के कारण लोग परेशान। भागलपुर में अतिथि शिक्षक संघ का प्रदर्शन, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन। बेतिया के नौतन में सीडीपीओ की अध्यक्षता में सेविकाओं की बैठक। औरंगाबाद सदर विधायक पहुंचे फीसर के बसडीहा हाई स्कूल। दक्षिण भारत के तीर्थ स्थानों की सैर के लिए आईआरसीटीसी का खास पैकेज, खाने के साथ ठहरने की सुविधा। भागलपुर समाहरणालय में जल जीवन हरियाली योजना को लेकर समीक्षा बैठक, डीएम की अध्यक्षता में बैठक। गुमला में आयुष विभाग के प्रगतिशील योजनाओं की समीक्षा, मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने सिसई रेफरल अस्पताल में आयुष सेंटर का किया निरीक्षण। लोहरदगा में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए भीड़। झारखंड हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी नहीं बदली रिम्स की सूरत। रिम्स के बर्न वार्ड में काम नहीं कर रही ज्यादातर मशीन। झारखंड में सरकारी नमक का स्वाद पड़ा फीका, बोरियों में नमक की जगह मिला मिट्टी। झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा नमक, लाभुकों को देने के लिए पीडीएस डीलरों ने खास के नीचे छिपाई बोरियां। जहानाबाद के गांधी मैदान में नियोजन मेला का आयोजन, 24 कंपनियां स्टॉल लगाकर युवाओं को दे रही रोजगार। बाढ़ कोऑपरेटिव बैंक परिसर में पैक्स अध्यक्षों की बैठक। पाकुड़ में ईस्टर्न जोनल रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन ने रेल प्रशासन के खिलाफ उठाई आवाज। रांची में आईआईएम के पास रास्ते को लेकर विस्थापित ग्रामीण धरने पर बैठे। अब रग्बी में भी झारखंड का कमाल, खूंटी के डेविड मुंडा का अंडर 18 भारतीय रग्बी टीम में चयन। नवादा के रजौली में तेल टैंकर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। नवादा के रजौली में तेल टैंकर में शराब लाने वाले तस्कर पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। पूर्णिया के 22 प्रखंड के शायुद्दीन इस्लाम बड़ा रेहुआ मदरसा में दो पक्षों के बीच हंगामा और मारपीट। रेहुआ मदरसा में स्थापना डीपीओ के सामने हुआ हंगामा और मारपीट। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती भारी बवाल, मरीज की मौत के बाद आपस में भिड़े गार्ड और मरीज के परिजन। वैशाली के कटारू गांव में डांसर के ठुमके पर जमकर फायरिंग। पलामू से घुसखोर पेशकार रंगे हाथ गिरफ्तार। बेगूसराय के डंडारी में युवक का अपहरण के बाद हत्या, 4 दिन पहले युवक का हुआ था अपहरण। नवादा के सोभिया मंदिर के पास छोटे भाई ने बड़े भाई पर धारदार हथियार से किया हमला, सब्जी तोड़ने को लेकर हुआ था विवाद। गिरिडीह के भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी। जहानाबाद के औलियाचक गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या। भागलपुर के दीनदयालपुर गांव में संदिग्ध स्थिति में मिला महिला का शव। मधेपुरा के मुरलीगंज में पुलिस ने 2 बाइक सवार युवकों को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा में ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी।
मधेपुरा के सिंहेश्वर से पुलिस ने 4 शातिर जालसाज को किया गिरफ्तार। वैशाली के पातेपुर बाजार में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत। मधुबनी के बिस्टॉल गांव में घर में चोरों ने की 1 लाख रुपए की चोरी। नवादा के पकड़िया गांव में एक व्यक्ति को मारा चाकू। 19 डिसमिल जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। पटना के लोधीपुर मंसूरपुर गांव में अपराधियों ने राजेंद्र सिंह को मारी गोली। पीएमसीएच में कराया गया भर्ती। विरोध में लोगों ने जमकर किया हंगामा। शेखपुरा के नागदी गांव से 2 साइबर अपराधियों को उत्तराखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद में जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पटना के फतुहा में गंगा नदी के किनारे मिला महिला और नवजात का शव। सिवान के रुस्तम अली मोहल्ले में 4 दिनों से लापता शख्स का नहीं मिला शव। गुमला के रायडी तेज रफ्तार बाइक पलटी। एक ही घटनास्थल पर मौत, 4 गंभीर रूप से जख्मी। सिमडेगा के लचड़ागढ़ रोड में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर ही मौत। गुमला में बाइक सवार 3 लोगों को बोलेरो ने मारी टक्कर। भागलपुर के सुल्तानगंज में तेज रफ्तार हाइवा ने युवक को मारी टक्कर। वैशाली के भगवानपुर में सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत। दोस्त की शादी से लौट रहे थे दोनों युवक। नवादा के कस्तूरी बिघा गांव के पास ई रिक्शा और ट्रैक्टर के बीच टक्कर। बांका के बौसी में पिकअप वैन से 664 बोतल शराब बरामद। औरंगाबाद के ओबरा में पुलिस ने बाइक लुटेरा गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गिरिडीह के गांवा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में दोनों पक्ष के 3 महिला और 2 जख्मी। पटना के पोस्टल पार्क इलाके में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। धार्मिक न्यास परिषद पटना की टीम ने गया पहुंचकर मंदिर के नाम से रहे जमीन के मामले में पड़ताल की। शेखपुरा में पत्थर का अवैध उत्खनन करने वाली कंपनियों पर खनन विभाग ने किया भरोसा। औरंगाबाद डीएम ने कर्मा भगवान पंचायत के सचिव को किया निलंबित। जमुई में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत। मधुबनी में जिला कृषि पदाधिकारी और आत्म के परियोजन उप निदेशक के बीच दुर्व्यवहार का मामला। लोहरदगा में एनएच 143 पर 1 महीने से लावारिस खड़ी है जेसीबी। शेखपुरा जिला मुख्यालय स्थित मंथन सभागार में जल जीवन हरियाली योजना को लेकर कार्यशाला। जहानाबाद समाहरणालय से नुक्कड़ नाटक की टीम को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मधुबनी एसडीओ के द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को थप्पड़ मारने का मामला। पटना के खिलाफ कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया पटना के मीठापुर में प्रदर्शन। मसौड़ी में जन वितरण प्रणाली के चावल में मिले प्लास्टिक के चावल। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में इन दिनों डॉक्टर की मनमानी से मरीज परेशान। डीएम ने कई डॉक्टर को लगाई फटकार। सोनपुर मेले में फैशन शो का आयोजन। पर्यटन विभाग के मंच पर मॉडल्स ने बिखेरा जलवा। बोकारो के दलाही बुलबुला कुंड लोगों के बीच बना हुआ है आस्था का केंद्र। रामगढ़ के मुराम कला में किसान फलों की खेती करके बने आत्मनिर्भर। देवघर में डिनर विथ डीसी कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में नगर निगम क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और अन्य अधिकारी रहे मौजूद। पाकुड़ जिले के सभी सरकारी स्कूलों में अब भी लकड़ी के चूल्हों पर बनता है मिड डे मील। शेखपुरा के अरियरी मिडिल स्कूल के छात्रों ने निकाली प्रभात फेरी। जहानाबाद के रत्नी में तरंग मेधा उत्सव का आयोजन। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने किया शुभारंभ। तापमान में गिरावट आने के साथ ही बुजुर्ग और बच्चे हो रहे बीमार। गोपालगंज में बच्चे आ रहे सबसे ज्यादा। बिहार में बढ़ती ठंड और कुहासे के कारण लोगों के परिचालन पर पड़ रहा है असर। गिरिडीह के कोबाट कोडरमा मेन रोड के निर्माण में भारी अनियमितता। ठेकेदार पर अनियमितता बरतने का आरोप। सोनपुर मेले में भजन और लोकगीत का आयोजन। कई कलाकारों ने नृत्य से लोगों का मन मोहा। मनेर में सैकड़ों एकड़ जमीन पानी की वजह से जलमग्न है। नगर परिषद मनेर के नाले की पानी बहने से किसानों की बड़ी परेशानी। पूर्वी सिंहभूम में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नाबार्ड के साथ सेल्को फाउंडेशन की पहल। मसाला पीसने सैनिटरी पैड मेकिंग के लिए दी गई महिलाओं को सोलर एनर्जी की सुविधा। राजगीर के जू सफारी में करोड़ों रुपए की सौगात से बने बटरफ्लाई जोन में आई दरार। झारखंड के कई हिस्सों में 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है पारा। संसाधन के अभाव में टूटे खिलाड़ियों के सपने। फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए बड़े मैदान की जरूरत। मैदान नहीं होने की वजह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं खिलाड़ी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।